Good morning, students. Now, today we'll start our chapter 6, that is physical activity and leadership training. Okay, and we'll read this chapter under following heads. Number 1, leadership qualities and role of a leader, creating leaders through physical education, meaning, objectives, and types of adventure sports, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। ओके बेटा, आपको जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग, है ना, डांसिंग, योगिक एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा, जिससे हमको खुशी मिलती है ना। जब हम ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम इसको इन्जॉय करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। And individuals who take part in such physical activities get ample opportunities to develop leadership qualities. जब आप इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंजॉय तो करते ही हो, उसके साथ साथ क्या होता है, आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप कर सकते हो। बेटा, इट इज़ फैक्ट दैट टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मीन्स कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है, भले ही वो क्वालिटी हो, एप्टीट्यूड हो, स्किल्स हो, किसी भी चीज़ में डिफरेंस हो, बट उनमें डिफरेंस ज़रूर होता है, ठीक है। और ये जो दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस फोर्स पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ अ लीडर और पाथ ऑफ फॉलोअर्स। अब ये जो डिफरेंस होता है ना, यही आपको मीन्स इससे ही पता चलता है कि आप लीडर हो या फॉलोअर हो। मतलब आप एक लीडर के रास्ते पर चलोगे या एक फॉलोअर के रास्ते पर चलोगे। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उनको कहीं भी वो रहेंगे, जैसे कहीं गए हैं तो उनको एकदम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है कि ये काम हम करेंगे। कोई काम हो रहा है तो उसको मैनेज करने की उनको आदत होती है ना, सॉरी। तो वो, और किसी को इंस्ट्रक्शन देने की, कोई काम करवाने की, मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर होती हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती हैं कि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि कहीं कोई काम हो रहा है या हमको कोई काम दिया गया है तो उसमें हम अपने हिसाब से या अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उस काम को अच्छे से अच्छा करवा सकें, है ना, और प्रेजेंटेबल वर्क करवा सकें। तो उन लोगों को क्या, फॉलोअर्स होते हैं वो, उनको बस ऐसा होता है कि जितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उतने इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनके नेचर से हमको पता चलता है कि दे विल बी अ लीडर और अ फॉलोअर। एंड leadership has existed from the beginning of evolution of human life, and it can also be seen in the world of lower animals, है ना। And the following definitions may be helpful to know the actual meaning of leadership. कुछ definitions भी हैं, like the capacity and will to rally men and women to a common purpose is called leadership. It is the behavior that affects the behavior of the people more than their behavior affects that of the leader. Or in simple words, leadership may be defined as the quality of a person to lead others in the various facts of life. लीडरशिप की जो एबिलिटी होती है इंटेंशनली नहीं प्रोवाइड किए जाती है, ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है लाइफ का, और कुछ लोगों के अंदर होती है ये क्वालिटी। A leader must initiate an activity under the group's needs and carry the activity to completion. वैसे तो बेटा लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना वो हर प्रोफेशन में ज़रूरी होती है ना। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर प्रेशर बना के, किसी को दबा के, है ना, जिसको तानाशाही बोलते हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने जो आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर आपका जो है फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका पूरा होल्ड होना चाहिए, उस वर्क को हम किस तरह करवाना है इसकी आपके अंदर ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, है ना। एंड फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में लीडरशिप जो है बहुत ज़रूरी होती है आपको ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जैसे किसी गेम्स में भी हो
या आप किसी टीम में हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स. अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए. There are some personal as well as professional qualities which are necessary for leadership in the field of physical education, and these qualities are mentioned below. First of all, the person should be energetic, है ना. एक लीडर को एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें तो उसके लिए आपके अंदर भी तो एनर्जी हो, है ना. तो इफ़ यू आर एन एनर्जेटिक पर्सन then you can be a good leader. This is the basic requirement of this profession. Then the second one is friendliness and affection. अब जिन लोगों से हमको काम करवाना है, जिनके साथ हमको काम करना है, उनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनके साथ हमारा अफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना. तभी लोग आपकी बात की रिस्पेक्ट करेंगे. तो आपको फ्रेंडलीनेस होना और अफेक्शन is also are also the important qualities. Then technically skilled means अब क्या होता है बेटा, कई बार जैसे जो भी फील्ड आपकी है, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड का अगर आपको नॉलेज है तभी तो आप लोगों को काम करवा सकते हो, है ना. अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप लोगों से कैसे काम करवाओगे. इसीलिए जिस भी फील्ड में हमको जाना है, उस फील्ड के में अगर आपको उस फील्ड के आप चाहते हो कि उस फील्ड में मैं लीडर बन के रहूं, तो पहले आपको बेस से आप उसको उस काम को सीखो, है ना. उसमें आप टेक्निकली स्किल्ड हो जाओ, फिर उसके बाद आप लोगों से काम करवाओ, है ना. देन इंटेलिजेंट, नेचुरली इंटेलिजेंसी तो है ही, इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. तभी आप अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, सही तरीके से काम करवा सकते हो, है ना. और इंटेलिजेंट लीडर जो होता है फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में, वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनली बहुत ग्रो करता है. ठीक है. दैन टीचिंग स्किल मीन्स the person in this field, we are talking about the physical education. In this field, the person should have deep knowledge of various teaching skills, and physical education is taught in classroom as a subject, and he should be efficient in various teaching methods. And although with this, he or she should be able to use body language and expressions. नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव, है ना. एक लीडर को क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी बड़े वर्क को या किसी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो आपकी क्रिएटिविटी जो है आपके वर्क में नज़र आएगी, है ना. तो अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव. सच लीडर्स कैन प्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स और आइडियाज़ विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आप नए नए आइडियाज़, नए नए टेक्निक से वर्क करोगे तो आपका वर्क ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, है ना. नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट इन रिसर्च. एक लीडर को रिसर्च में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना. कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए और ज़्यादा जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना, है ना. रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट होना. नो प्रोफेशन कैन बी अपलिफ्टेड विदाउट अप्रोप्रिएट रिसर्च. अगर कोई भी काम को आप किसी भी जगह रोक दोगे तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती है ना. जो भी काम है, जो भी वर्क आप कर रहे हो, तो उसमें आपको रिसर्च करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना, है ना. क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, तो आप उस काम को आगे ले जा सकते हो. देन गुड हेल्थ तो है ही. अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो, और फिज़िकल एजुकेशन में तो हेल्थ मस्ट है. डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना. दे आर द वाइटल क्वालिटीज़ फॉर अ लीडर इन दिस प्रोफेशन. He or she should have firm determination and should be determined to face even worst situation, and he should also be devoted to his profession. बेटा कोई भी काम जब हम करते हैं ना तो फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन और फुल डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जब कोई काम अपने इंटरेस्ट से, अपनी खुशी से करते हैं तभी उस काम के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, है ना. Then high motor capacity. A leader of physical education must have high motor fitness. For this purpose,
he or she should develop all the components of physical fitness. Okay, then respect for other people, वो तो है ही, हमने पढ़ा था ना अभी, friendliness, affection, respect. Then social skills, आपकी social skills like sympathy, cooperation, tolerance, helping, है ना, पेशेंस, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें भी एक लीडर में होना चाहिए. लॉजिकल डिसीजन मेकर, अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी एबल टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स लॉजिकली. मीन्स जो भी आप बात कर रहे हो उसमें कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, है ना. हम यूजलेस चीज़ों पर डिस्कशंस करना और कुछ भी बात करना, इस तरह से क्या होता है, आपका जो जजमेंट है, आपका जो डिसीजन है, वो ऐसा परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है. मोरालिटी एंड लॉयल्टी. Morality and loyalty are the significant qualities of a leader in the field of physical education. Then the good communicator. Yes, communication. एक अच्छा कम्युनिकेटर ही, जब आप किसी के सामने अपनी बात रखोगे, उसकी बात सुनोगे, मीन्स तभी आप किसी अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हो ना. क्या होता है कि कई बार हम जब बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, तो या हम, आप किसी से कुछ पूछोगे, उसकी बात को समझोगे, तभी हम बहुत सारे सही डिसीजन ले सकते हैं. अ गुड कम्युनिकेटर कैन एक्सप्रेस व्यूज़ in a better way. It plays a very effective role in teaching and coaching process. Okay? तो आपने देखा कि एक अच्छे लीडर में जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. ठीक है. यस स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, है ना. अब उसके बाद हम देखेंगे कि लीडर का रोल क्या होता है ना. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द leader? A leader has to perform various functions and roles in the field of physical education which are described below. अब हम देखेंगे कि क्या क्या रोल होते हैं एक लीडर के. फर्स्ट रोल इज स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन. एक लीडर का सबसे पहला काम होता है किसी भी सिचुएशन का स्ट्रक्चर बनाना. अब सिचुएशन का स्ट्रक्चर, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपन फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ आपके स्कूल में कोई या कहीं भी एक कोई इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है ना, क्रिकेट मैच है या बास्केटबॉल मैच है या बैडमिंटन है, जो भी है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो उस सिचुएशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाना कि उसकी प्रैक्टिस किस तरह से होगी, है ना. सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग कि वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कहाँ पर होगी, फिर कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, है ना, उनकी लिस्टिंग है, हमको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फिर और भी जो सारी चीज़ें होती हैं उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना और उसको तैयार करना. तो ये काम ये चीज़ किसके अंदर आती है? स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन. तो ये काम होता है लीडर का. लीडर पूरा सिचुएशन का स्ट्रक्चर तैयार करता है. ठीक. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर. फिर उसके बाद में जैसे एक लीडर ने भाई पूरा सिचुएशन तैयार की है और उसका पूरी प्लानिंग कर ली कि इस तरह से कंपटीशन होगा, इस तरह से हम सामने वाली टीम को किस तरह से डिफीट कर सकते हैं, है ना, और क्या क्या हमको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या हमको प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीज़ें हो गई. अब फिर आता है कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर को कंट्रोल करना मीन्स physical education leader always tries to minimize certain types of individual behaviors that may be against the best interest of the whole team. क्या होता है कि competitions वगैरह जहाँ होते हैं ना, वहाँ पर आपको जो आपके participants होते हैं, जो आपके team members होते हैं, उनके behavior को control करना बहुत ज़रूरी होता है. किसी का भी बिहेवियर किसी के लिए नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, कोई भी एग्रेशन में तो नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ मीन्स नेगेटिव तो नहीं कर रहा है. ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी एक ग्रुप लीडर का ही रोल होता है. ओके. देन नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग फॉर द ग्रुप. द लीडर प्लेज अ रोल ऑफ स्पोक्समैन. ही स्पीक्स फॉर द ग्रुप. अ लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू द इमोशंस ऑफ अदर्स. He should be skillful in translating the group's feelings into both words and actions. जैसा कि आपको भी मालूम बेटा, आप टीम वगैरह के साथ जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको जो बात बोलना होती है, सपोज़ आपको कहीं लग रहा है, कहीं टीम में, कहीं मैच में कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कोई चीज़ आपके अगेंस्ट है, एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक अबाउट इट,
देन आप क्या करते हो, आप आपके लीडर को वो बात बताते हो, है ना। या कई बार तो ऐसा होता है कि लीडर को भी समझ में आती है बात कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो वो जो लीडर होते हैं वो जाके जहाँ भी जो अथॉरिटी होते हैं या जो दूसरी टीम्स होती हैं उनके सामने जो इनको बात रखना होती है वो रखते हैं, है ना। तो ये काम किसका होता है, लीडर का होता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फॉर द ग्रुप। The leader decides the way and means by which the group shall achieve its end. पूरी जो प्लानिंग होती है किसी भी गेम को या किसी भी इवेंट को, स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसकी जो पूरी प्लानिंग होती है वो काम किसका होता है, लीडर का होता है ना। अ लीडर हैज़ एवरी एस्पेक्ट्स इन हिज और हर माइंड while making a plan or a policy. He needs a through and vivid knowledge to lay out a plan. ठीक है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लान, जो भी प्लान है वो बनाना किसका काम होता है, लीडर का काम होता है। अनदर वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। द लीडर में एग्जीक्यूट वेरियस प्लान्स विच ही और शी कंस्ट्रक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर फॉलोअर्स। अब उन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स के लिए बेनिफिशियल है उनको एग्जीक्यूट करना भी लीडर का ही काम होता है। इट इज़ सेड दैट वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी है तो ये समझो कि आधा काम हो गया आपका, है ना। A leader's responsibility is to see that the objectives of the group are put well into all the affairs in execution or not. A leader executes a plan more efficiently or he handles it with a great care. पूरा एग्जीक्यूशन मतलब जो उन्होंने प्लान बनाया है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना और उसको हैंडल करना, इट्स अ जॉब ऑफ लीडर ओनली। ठीक है। लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लीडर का क्या काम होता है, पूरी टीम को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, पूरे ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक लीडर होता है। जैसे फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स अगर अपन बात कर रहे हैं तो पूरे होल टीम का जो लीडर है वो एक होल टीम का रिप्रेजेंटेटिव लीडर होता है। जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना है या जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिस्कशंस करने हैं, है ना, वो सारे काम कौन करेगा, लीडर करेगा। देन लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप्स। जो टीम होती है, ठीक है, उस टीम के बीच में एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना, है ना, और आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना, हेल्दी एटमॉस्फेयर रखना, डिसिप्लिन रखना, है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारा कंट्रोल किसका होता है, लीडर का होता है। ऑल मैटर्स टू डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप और टीम लाइक रिवॉर्ड्स, वार्निंग्स, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय लीडर ओनली। द इंटरनल डिफरेंसेस आर सेटल्ड बाय लीडर। जैसे आपस में कई बार टीम मेंबर्स में कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, है ना, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करना किसका काम होता है, लीडर का काम होता है ना। टीम में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें भी एक लीडर को देखना होती हैं। Leader as an exemplar. A leader inspires the member of his or her group of team by his or her quotable examples. Means जो ऐसा बोलते हैं ना कि कई बार हम बड़ों को देख कर सीखते हैं। ठीक है, तो आपके लीडर का जो एटीट्यूड होगा, जो उनका कंडक्ट होगा, जो कैरेक्टर होगा, है ना, और जो क्वालिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें देखकर आप कई बार खुद उनको देख कर सीखते हो, है ना, उनका जो परफॉर्मेंस होता है। तो अगर लीडर जो है, लीडर को अपने आप को एक एग्जाम्पल, एज अ एग्जाम्पल प्रूव करना चाहिए। लीडर का ये काम होता है कि वो जो उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो उनको देखकर आधी से ज़्यादा चीज़ें सीख जाएं, है ना। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके कंडक्ट को और उनके वर्क को देखकर काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं।